नमस्कार। कभी सोचा है कुछ शब्द या स्लोगन्स हमारे दिमाग में हमेशा के लिए क्यों बस जाते हैं? आज हम भाषा के एक बहुत ही पावरफुल लेकिन अक्सर अनदेखे टूल को समझने वाले हैं, अनुप्रास यानी एलिटरेशन। ये वो सीक्रेट साउंड है जो शब्दों को यादगार बना देती है। तो जरा इस बारे में सोचिए, मुश्किल से बोले जाने वाले टंग ट्विस्टर्स और वो ब्रांड स्लोगन्स जो हम कभी नहीं भूलते, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब काफी दिलचस्प है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एलिटरेशन आखिर है क्या चीज़। इससे आप भाषा की म्यूजिक या रिदम की नींव समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एलिटरेशन तब होता है जब एक ही कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि आसपास के शब्दों के शुरू में बार बार आती है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये अक्षरों का नहीं बल्कि पूरी तरह से ध्वनि का खेल है। इस क्लासिक उदाहरण को सुनिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। सुना आपने? वो एस की ध्वनि एक म्यूजिकल लहर जैसी लग रही है ना? और हिंदी में भी वह समुद्र किनारे सीपियां बेचती है। स की ध्वनि का दोहराव एक बहुत ही बढ़िया लय बना रहा है। तो अब जब हमें इसका बेसिक आइडिया हो गया है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि एलिट्रेशन के सबसे आम प्रकार कौन-कौन से हैं और ये असल में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले है इनिशियल एलिटरेशन, और ये वो टाइप है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो ध्वनि दोहराई जाती है वो शब्द के बिल्कुल शुरू में होती है। सुनिए, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स, वो पी की लयबद्ध ध्वनि, या फिर बिजी बजिंग बीज, जहां बी की आवाज लगभग गूंजती हुई महसूस होती है, और कोल्ड क्रूअल विंड, जहां सी की सख्ती को महसूस किया जा सकता है। ये ताल बनाने का एक कमाल का तरीका है। और अब आता है एक दिलचस्प मोड़। कभी कभी अलग अलग अक्षर भी एक ही ध्वनि बना सकते हैं। इसे कॉन्सोनेंटल एलिटरेशन कहा जाता है। जरा इस वाक्य को देखिए, फोन फोटोग्राफ्स फैसिनेटेड फ्रैंक। यहाँ PH और F अक्षर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही फ की ध्वनि बना रहे हैं। इसी तरह KNIGHT नाइट में KN की ध्वनि न जैसी ही है, और क्यूट किटन्स में C और K दोनों क की ध्वनि के लिए टीम बना रहे हैं। तो याद है ना, सारा खेल ध्वनि का है, अक्षरों का नहीं। लेकिन रुकिए, एलिटरेशन हमेशा इतना साफ साफ सामने नहीं होता। कभी कभी ये दोहराई जाने वाली ध्वनि शब्दों के अंदर छिपी होती है, किसी रहस्य की तरह। इसे इंटरनल एलिटरेशन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, द रैपिड प्रेसर रेस्ड अहेड, बीच में उस पी ध्वनि को पकड़ा, या फिर ही लिव्ड अ लोनली लाइफ, जहां एल की ध्वनि एक बहुत ही हल्का लेकिन सुंदर ताल बना रही है। ये तकनीक लिखने में एक गहरी अंदरूनी लय जोड़ती है। अब कुछ और खास तरह के एलिटरेशन पर चलते हैं, जहां ध्वनियों का इस्तेमाल एक निश्चित मूड या भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। यहाँ से चीजें और भी मजेदार होने वाली हैं। सबसे पहले है सिबिलेंस। ये एस और श जैसी नर्म फुसफुसाती ध्वनियों का इस्तेमाल है, जो लगभग एक सरसराहट या फुसफुसाहट का असर पैदा करता है। सुनिए, 7 स्नेक्स स्लिदर्ड स्विफ्टली। महसूस कर सकते हैं उस फुसफुसाहट को? और हिंदी में 7 सांप तेजी से सरके। ये ध्वनि शांति, रहस्य या कभी-कभी खतरे का माहौल भी बना सकती है। और सिबिलेंस के बिल्कुल उलट है प्लोसिव एलिटरेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं बी, पी और के जैसी कठोर विस्फोटक ध्वनियों की, जो एक शक्तिशाली पंच वाला प्रभाव पैदा करती हैं। इस उदाहरण को सुनिए, बिग बोल्ड बेयर्स बैटल्ड। आप लगभग उस ब ध्वनि में ताकत और टकराव महसूस कर सकते हैं। हिंदी में बड़े बहादुर भालू लड़े। ये कमाल की बात है कि कैसे ये ध्वनियाँ एक्शन और ड्रामा को जिंदा कर सकती हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन, सिबिलेंस नरम और फुसफुसाता हुआ है एस और श जैसी ध्वनियों के साथ, जो एक स्मूथ इफेक्ट देती हैं। दूसरी ओर प्लोसिव कठोर और लयबद्ध है बी और पी जैसी ध्वनियों के साथ, जो एक शक्तिशाली असर डालती है। तो ये सब जानना बहुत अच्छा है, लेकिन असली सवाल ये है, एलिटरेशन इतना जरूरी क्यों है? चलिए दोहराव की इस अविश्वसनीय शक्ति के असल प्रभाव को समझते हैं। तो ये इतना शक्तिशाली क्यों है? एलिटरेशन किसी भी लिखी हुई चीज में एक संगीत भर देता है।
ये चीजों को अविश्वसनीय रूप से यादगार बनाता है। बस कोका कोला या डंकिन डोनट्स के बारे में सोचिए। ये विचारों पर जोर देता है और हमारी कल्पना को जगाता है। यही वजह है कि ये विज्ञापनों से लेकर कविताओं और इतिहास के सबसे महान भाषणों तक हर जगह मिलेगा। तो अब जब आप भाषा के इस रहस्य को जान गए हैं, तो एक सवाल है, आज आप अपने चारों ओर किन शक्तिशाली वाक्यांशों पर ध्यान देंगे? अगली बार जब कोई गाना सुने, कोई विज्ञापन देखें या कोई किताब पढ़ें, तो इन दोहराई जाने वाली ध्वनियों पर ध्यान जरूर देना। आप हैरान रह जाएंगे कि आपको क्या कुछ सुनने को मिलता है।